नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस 30 में। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ सारे कोई जुड़ जाएंगे, आप सभी जुड़ जाओ, क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12th काव्य खंड का ज़बरदस्त इमोशनल चैप्टर जो वास्तविकता से आपको परिचित कराएगा। ये हम लोग वास्तविक घटना पढ़ने जा रहे हैं। इसको देखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर का नाम पुत्र वियोग है। आज के सेशन को बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हर माँ के लिए और पुत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से सुनोगे ना तो आज आपको फील होगा क्या चीज़ है माँ। आज का घमासान क्लास होगा भाइयों, और वीडियो को लाइक करके हमें एनर्जी दीजिएगा, क्योंकि एक शब्द है माँ। माँ शब्द का व्याख्या करना दुनिया के किसी कलम में ताकत नहीं, किसी के जबान में शब्द में नहीं हो। जो माँ की व्याख्या कर सके उसी माँ के बारे में, ममता के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक माँ के लाल को जब कुछ हो जाता है तो उसके वियोग में माँ क्या सोचती है, कैसे रह पाती है, उस सब चीज़ों को आप लोग समझेंगे। आज चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। जो थोड़ा बहुत त्रुटि हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि माँ की व्याख्या करना किसी की बस की बात नहीं है। और दोस्तों, इसमें साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पुत्र वियोग से कुछ परिचित हो जाते हैं। इसकी लेखिका, इसकी जन्म, इसकी कहाँ क्या हुआ था। तो दोस्तों, सुभद्रा कुमारी पुत्र वियोग की लेखिका हैं। इसका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ और निधन 15 फरवरी 1948 को ही हो गया। बहुत कम समय में हो गया। इसके निधन का कारण बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा, जिसको आप लोग कहते हैं, नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हो गया। नागपुर से वह जबलपुर वापसी हो रही थी, इसी में कार दुर्घटना में इसकी मौत हो गई। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिला में निहालपुर गांव से था। माता श्रीमती धीराज कुंवर, पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, पति लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे। विवाह 1919 में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का। 15 साल में इसकी विवाह हो गई थी। श्री चौहान प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी में भी कांग्रेस नेता तथा लेखक थे, जिनके द्वारा लिखित नाटकों कुली प्रथा और गुलामी का नशा को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कॉस्वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद से की। सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा इसी स्कूल में इनके साथ ही पढ़ती थी। दोनों क्लासमेट थे, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद उन्होंने थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में 9 वर्ग तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर
असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ स्वाधीनता संघर्ष के सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी चुनी गई। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस कांग्रेस के पार्टी के लिए एमएलए चुनी गई थी? तो कांग्रेस पार्टी के लिए एमएलए चुनी गई थी। इसकी कृतियाँ, इसकी रचना मुकुल कविता संग्रह 1930 में, त्रिधारा कविता चयन, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है, सभा के खेल कहानी संग्रह। उन्होंने 1930 में मुकुल नामक कविता संग्रह पर साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया था। मुकुल नामक जो कविता संग्रह की थी, उसी पे साहित्य सम्मेलन का ने उसको शेक्सपियर पुरस्कार से प्रदान किया गया था। एक महिला होके भी इतना कुछ कर रही थी। चिंतक कवि मुक्तिबोध ने कहा कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभारहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए। दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की अब बहुत सारे घटना हुई, बहुत कम उम्र में संघर्ष किए, बट आज उसका पुत्र उससे बिछड़ गया। चलिए उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। कह रहा है, पूरा दुनिया आज हंस रही है, पूरा विश्व में उल्लास है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ बेटा अब तक मेरे पास ना आया। दूसरा देखिए, कह रहा है, शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, उसे ठंडा ना लग जाए, उसे गोद से नहीं उतारते थे, इस कि उसे कोई कुछ हो ना जाए। छो काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कोई भी काम कर रहे थे, उस काम को छोड़कर हम उसके पास आते थे जब मुझे माँ कहकर बुलाती थी। वाह, क्या लिखी है। अब देखिए, वास्तविकता है ये। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मिलिनता, देख आंख में रात बिताई। कह रहा है, जिसे हम थपकी दे के सुलाते थे, जिसके लिए हम लोरियां गा के सुलाते थे, जिसके मुंह पर जरा मलिनता नहीं देखते थे, देख आंख में रात बिता, उसे देख देखते रात को बिता देती थी। आज वह मेरे सामने नहीं है। देख रहे हैं। अब देखिए, फिर कह रहा है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। कह रहा है, जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए कुछ भी भूलना, पत्थर को भी देव बना दिया, कहीं नारियल चढ़ाए, कहीं दूध बतासे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाए, कहीं जाकर अपना शीश नवाए, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। समझ में? देखिए, फिर कह रहा है, फिर भी किसी
फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया खिलौना मेरा। मैं असहाय बेबस बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। कह रही है कहीं भी कुछ न, कोई हमरा कुछ नहीं कर सका, कोई ना ही भगवान ना देव ना कुछ मेरा नहीं कर सका। छीन गया मेरा खिलौना, छीन गया तो पर भी मेरा खोया हुआ खिलौना। मैं असहाय, मैं अकेली बेबस बैठी रह गई ही रही, उठ गया छोना मेरा। उठ गया मेरा कम उम्र में ही, कम दिन में ही मेरा बेटा हमसे दूर हो गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर भांति नहीं। तड़प रहे हैं मेरा विकल प्राण, मेरा प्राण तड़प रहे हैं, मुझे पल भर भी शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी शांति नहीं है। मुझे मेरा दिल, मेरा धन, धड़कन, प्राण तड़प रहा है, मुझको पल भर हमको थोड़ा सा भी शांति नहीं है। वह खोया धन न पा सकूं, वो खोया हुआ बेटा पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। क्या लिखी है, देखिए अपनी माँ एक बेटे के लिए क्या क्या करती है। फिर भी रोता ही रहता, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता, सूना सूना जीवन मेरा। कह रहा है फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी रोता, उसका मन, उसका दिल रोता ही रहता है। नहीं मानता है मन मेरा, उसका मन नहीं मानता है कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, बड़ा दिल उदास लगता है। सूना सूना जीवन मेरा, मेरा जीवन सूना सूना लगता है। अब देखिए कह रहा है यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कह रहा है यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, और थोड़ा समय के लिए उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, अपना उससे दिल से लगा कर प्यार, जी सर प्यार करते, सहला सहला उसको हम समझाते। उसके बाद देखिए कह रहा है मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर, माँ को अपना मन समझाना। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर, माँ को अपना मन समझाना। ये अपने लोग के लिए है। माँ जब कहती है मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ न छोड़ जाना, अपने माँ को कभी भी दूर न करना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर, माँ को बहुत बड़ा कठिन होता है, बहुत बड़ा दुख होता है अपने बेटा को खोकर। माँ को अपना मन समझाना, कहीं भी जाना अपने माँ को समझा जाना कि हम कहाँ जा रहे हैं माँ, और माँ की दिल को कभी भी नहीं दुखाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलाए, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कह रहा है भाई आपको भूल सकता है, बहन आपको भूल सकती है, पिता भले ही भूल जाए, लेकिन माँ आपको जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगी। माँ ही एक ऐसी है जो अपने पुत्र को नहीं भूल सकती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला, इस तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी गई है। इसका प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है।
अब देखिए क्या रहा है। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया गया। फिर देखिए, भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। भारतीय डाक तार विभाग ने क्या किया? 6 अगस्त को 1976 में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी कर दिया गया। देखिए, अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। आप लोग को कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ और कुछ क्वेश्चन इसके बाद में बता दूंगा, नहीं तो लेते पूरा कर देता हूँ। कवित्री का खिलौना क्या है? कह रहा है कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्यार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, जिस प्रकार एक बच्चे को उसका खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है। उसके टूट जाने पर या खो जाने पर वह दुखी होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है। उसके लिए बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी होती है। जिस प्रकार बच्चे का खिलौना टूट जाने पर दुखी होती है, उसी प्रकार माँ का संतान अगर उससे दूर हो जाती है तो वो माँ को बहुत दुखी होती है। अब दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश इसलिए समझती है क्योंकि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया। उसने अपने पुत्र को सारी कष्ट से प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूरा प्रयास किया अपने बच्चों को सारी कष्टों से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उसका पुत्र नहीं बचा। दूसरा, उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित नहीं बचा। उन्होंने अपने पुत्र के जीवन के लिए देवता से भी विनती किया, लेकिन उसका पुत्र नहीं बचा। तीसरा कह रहा है, उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिन पर भरोसा करती थी वह कुछ काम न आया। अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिन पर विश्वास करती थी वह कुछ काम नहीं आया। माँ के सामने पुत्र छीन गया, वह कुछ कर न सकी, इसलिए वह अपने आप को विवश समझती थी। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। वह अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह तक रखकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है, और वही हम लोगों को 1 केजी का पत्थर दे दिया जाए और उसको 1 महीना के लिए बोल दिया जाए ढोने के लिए, तो ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक माँ अपने पुत्र को 9 माह तक गर्भ में रहकर ढोती है। एक माँ ही ऐसी है जो अपने पुत्र को 9 माह तक एक गर्भ में ढो के रहती है। उसे हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है, लेकिन अपना कुछ भी परेशानी में हो, लेकिन अपने पुत्र को कुछ भी परेशानी में नहीं देखना चाहती है। अपनी भूखी रहकर भी अपने पुत्र को खाना खिलाती है। भले ही अपना वो भूखी रह जाए, बट अपने पुत्र को कभी भी भूखी नहीं रहने देगी।
माँ एक ऐसी होती है, अपने पुत्र के लिए माँ देवता से लाखों दुआएं मांगती हैं। एक माँ ही है जो अपने पुत्र की दुआएं के लिए भगवानों से, देवताओं से दुआ मांगती है, हे भगवान मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। वह पुत्र को थपकी देकर लोरी गाते हुए सुलाती है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों को थपकी देके और लोरी गा के सुलाती है। वह अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देती है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती है। अब अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ है जिसको अपने लोग देखते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। लेखिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, सभी लोग अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए सारी खुशियां बेकार है। दूसरा कह रहा है, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ना नहीं है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता, यानी कि किसी कारण वश वो अपने बेटे से लंबे समय तक न मिल पाए। तो उस परिस्थिति में माँ के लिए अपना मन समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है। वह अपने पुत्र को पल भर के लिए नहीं भूल सकती है। इसलिए माँ के लिए अपनापन समझना कब कठिन है, बहुत कठिन है। पुत्र को छोना कहने में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करे। कह रहा है पुत्र को छोना कहने में क्या। वैसे तो हिरण आदि जानवरों को, छोटे बच्चों को छोना कहा जाता है। बकरी और बच्चे को क्या कहा, छोना है नहीं कहा जाता है। ये बच्चे उन जानवरों को अपनी जान से भी अधिक प्रिय होता है। यहाँ छोना शब्द का प्रयोग प्यारा अपनापन का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो नहीं कहते ये मेरा छोना है। तो यहाँ पे क्या हो छुपा है, वहाँ पे ये छुपा है, ये बच्चे जानवरों से या किसी से बहुत प्यार करते हैं। और देखिए क्वेश्चन है, मर्म उद्घाटित करें। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावें, किंतु दिन रात की साथिन माँ कैसे अपना मन समझाए। इन पंक्तियों का मर्म यह है कि किसी भी बच्चे के साथ उसके माँ का जितना गहरा संबंध होता है उतना भाई बहन या पिता का नहीं होता। माँ अपने बच्चों को 9 महीनों तक अपने गर्भ में रखती है और अपने खून से उसका पालन पोषण करती है। माँ अपने बेटे का हर कष्ट अपने ऊपर लेने का प्रयास करती है। वह अपने बेटे के साथ हर पल रहती है। ऐसे में वह कैसे अपने मन को समझा सकती है। कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। इसका भावार्थ बोल रहा है संक्षेप में लिखने के लिए।
तो प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह पाठ पुत्र वियोग बड़ा ही मार्मिक है। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ अपने बेटे को हर समय कष्ट से बचाने का प्रयास करती है। वह अपने बेटे की सलामती की दुआ के लिए मंदिर, मस्जिद, मजार सब जगह माथा टेकती है। पुत्र के बिना माँ का जीवन निरस्त जटिल हो जाता है। वह अपने पुत्र को पाना चाहती है। उसे जी भरकर प्यार करना चाहती है। उसे कहना चाहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं ना जाए। उसके भाई बहन पिता भले ही कुछ बाद ही उसे भूल सकते हैं, पर दिन रात की रहने वाली माँ उसे कैसे भूल सकती है और कैसे अपने मन को मना सकती है। इसका यही भावार्थ था। इस क्वेश्चन को देखिए। इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा उसे लिखिए। इस कविता को जो आप पढ़े हैं आपके मन में क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखने के लिए बोल रहा है। इस कविता को पढ़कर अपने मन बहुत विभोर हो गया। माँ हमें इतना प्यार करती है। वो अपने गर्भ में हमें सबको 9 माह तक रखकर अपने खून से हमारा पोषण करती है। वह अपने अमृत समान दूध से हमारा पोषण करती है। हमारे लिए वह बहुत कष्ट सहती है। हमें भी माँ को इतना ही प्यार करना चाहिए। उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए ताकि हमारी माता को वृद्धावस्था में वृद्धा आश्रम न जाना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो से बहुत सारे सीख मिलते हैं। हमको मालूम होगा कि आप लोग बहुत अच्छा अपने माँ की रक्षा करेंगे और माँ की देखभाल करेंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई माँ इस वीडियो को देख रही हो तो उसे मेरा सत नमन है, क्योंकि माँ के लिए हमारे पास और कुछ बोलने के लिए है नहीं। माँ की व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है। एक माँ ही है, उसकी व्याख्या जितना कीजिएगा वो कम ही पड़ जाता है। दोस्तों, इस सब क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ गए हैं तो एग्ज़ाम में इस भावार्थ को लिख सकते हैं। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ की देखभाल करें, अपनी माँ की सेवा करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।